हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हरियाणा के अंदर लेटेस्ट टेक्निकल वैकेंसीज आप सभी ने देख ली है वैसे तो। और आज के न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसके अंदर इन्होंने वैसे डिटेल से दे रखा है भी कौन सी वैकेंसीज कितने पद आएंगे। इतने दिन आपने देखा था तो इतने दिनों में आपने सिर्फ यही देख रखा था भी एलएम की वैकेंसी आएगी, एसए की आएगी, जीएसओ की भी होगी और ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर की जैसे कि जीएसओ है, जेई लेवल की है, वाटर पंप ऑपरेटर है, इनकी वैकेंसीज आपने देखी थी। लेकिन आज आप देख लीजिए टोटल जो एलएम के पद है वो आप देख लीजिए लगभग 4252 एलएम के पद जो आगे आने वाली वैकेंसी हैं उनके लिए रहेंगे। ठीक है, जेई के पद की बात करें 385 जेई के पदों की जिक्र हुआ है इसके अंदर। और एसए का देखिए 762। जो बच्चे एसए के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर एसए की वैकेंसीज कब आएगी, एसए की वैकेंसीज कब आएगी, तो वो आप ध्यान से देखिए 762 बढ़िया मौका है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं आप सभी को बता दूं, जो साथी सोच रहे थे पहले तो ये सोच रहे थे सर इतने दिन हो गए कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर टेक्निकल वैकेंसीज आएगी क्या। तो पहले तो उन्होंने ये पूछा ठीक है टेक्निकल वैकेंसीज आएगी क्या, तो उन सभी को मैंने बता दिया था बिल्कुल टेक्निकल वैकेंसीज आने वाली है। उसके बाद न्यूज़पेपर में ये हो गया, आप सभी ने देख भी लिया होगा, न्यूज़पेपर के अंदर भी लिखा हुआ मिल गया सभी को भी एलएम की वैकेंसी आएगी, एसए की आएगी, जीएसओ की आएगी। उसके बाद उन्हीं बच्चों ने ये पूछा सर कितने कितने पद आएंगे। ठीक है, तो उन सभी साथियों के लिए भी यही है भी कितने कितने पद आ रहे हैं वो सारे उन्होंने बता दिए न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। और ऑफिशियल भी जल्द ही आ जाएगा। पहले क्या होगा, एचएसएससी की तरफ से पूरे जो जितने पद हैं उनका जो विज्ञापित पद है उनका पूरा डिटेल देंगे हम ये भी इतनी वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली है। तो उन साथियों को मैं बता दूं, ये देख लीजिए कितने कितने पद आने वाले हैं। अभी भी वो सोच रहे हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। तो कुछ बहुत से साथी ऐसे भी होते हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं तो ये बता दूं उनके लिए नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, वो फॉर्म भी भर देंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो लास्ट में ये सोचेंगे सर ये बताओ एग्ज़ाम कब होगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, और एग्ज़ाम की डेट आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा कुछ होते हैं, काफ़ी बच्चे हैं मुझे पता है। मैं तो पिछले जो एलएम की जो मैंने तैयारी करवाई है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया अपना रिजल्ट रहा है, आप सभी ने देखा होगा। आप सभी साथियों का, आप सभी बच्चों का काफ़ी बढ़िया सहयोग रहा है। ठीक है, इस वजह से पूरे हरियाणा के अंदर, हिमाचल में, राजस्थान में, ठीक है, जितने बच्चे जो टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं हमें। तो ये क्या है, मैं आप सभी साथियों को ये बता दूं कि अब तैयारी में आप जुट जाइए। जो साथी ये करते रहेंगे वैकेंसी कब आ रही है, कितनी आएगी, कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो उनको मैं एक ही बात बताना चाहूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल थ्योरी आप पढ़ोगे एलएम के लिए, जीएसओ के लिए, एसए के लिए, डब्ल्यूपीओ के लिए। तो ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूरा एक महासागर है, समझ लीजिए पूरा सागर है एक। इस महासागर को कंप्लीट करने के लिए टाइम देना पड़ता है। ये नहीं है लास्ट 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दो। अब की बार मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो मैंने अभी जो नया बैच शुरू कर रखा है उस बैच के अंदर एक एक पॉइंट मैं डिटेल से करवा रहा हूँ। ठीक है, जो पिछली बार का जो हमारा बैच था एलएम का, उस टाइम हमारे पास थोड़ा सा क्या है समय कम था, एग्ज़ाम जल्दी था, तो इसलिए हमने क्या है जो पिछला जो बैच हमारा रहा था उसमें मान लीजिए पिछले बैच के अंदर अगर मैंने डीसी मोटर का कोई चैप्टर करवाया है, डीसी मोटर का, तो इस डीसी मोटर के चैप्टर में लगभग मेरे पास 4 क्लासें रही थी पिछले बैच की बात करें। लेकिन अब की बार जो बैच है इस बैच के अंदर बात करें डीसी मोटर की क्लासें, ये मान के चलिए 11 क्लासें टोटल डीसी मोटर की होने वाली है ये। ठीक है, डीसी सर्किट आप सभी का फेवरेट ये चैप्टर होता है डीसी सर्किट। ठीक है ना, नहीं होता तो आप मुझसे पढ़िए, फिर फेवरेट बनेगा बिल्कुल आप सभी का। डीसी सर्किट जो है हर एक जो मान लीजिए पिछला जो मैंने बैच शुरू जो चलाया था, पिछले बैच के अंदर कम से कम 3 बैच मैंने कंप्लीट किए थे। 3 बैच के अंदर डीसी सर्किट 8 या 9 क्लासों के अंदर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अब की बार डीसी सर्किट में अकेले में 18 क्लासें हुई है। तो ये क्यों हुई है, किस लिए हुई है, क्योंकि अब की बार एक एक पॉइंट मैंने सारा डिटेल से बताया है। ठीक है ना, तो ये जो थ्योरी आप पढ़ोगे, मान लीजिए 18 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, 18 दिन के 1 घंटे की मान लीजिए एक क्लास ये है तो 18 दिन तो हो गए। ठीक है ना, तो 18 दिन में अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो फिर तो आप कितने दिन लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आप सभी साथियों को भी मैं यही बता दूं कि ये जो क्लासें हैं वो अब की बार पूरी डिटेल से चल रही है। ठीक है, जो सोच रहा है तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, तो सोचने का टाइम अब नहीं है, आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर किसी भी स्टूडेंट को
अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ऑनलाइन जैसे की तैयारी करनी है, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे हरियाणा से हो, अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप डाउनलोड कीजिए केटीपी क्लासेस ऐप। ठीक है, केटीपी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस पर कम से कम 2 या 3 जो लेक्चर है वो डेमो लेक्चर भी दे रखे हैं। आप देखिए किस तरह से पढ़ा रखा है मैंने, क्या कुछ पॉइंट करवा रखा है। यूट्यूब पर भी मैंने क्लासें काफ़ी डाल रखी है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर कोई बच्चा बोले नहीं जी हमें तो ऑफलाइन करनी है, तो ऑफलाइन के लिए MVS एकेडमी में आइए, देरी मत करो आप, ठीक है ना। MVS एकेडमी में आओ, और ये MVS एकेडमी है कहाँ, अपने नाथुश्री चोपटा, ठीक है, नाथुश्री चोपटा, और जिला है अपना सिरसा, ठीक है ना, सिरसा जिला में, ठीक है, ये MVS एकेडमी है। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन आके भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो आप सभी को यही बोलूँगा, बार बार मैं ये पॉइंट आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, सारे बच्चे क्या है जागरूक हो जाओ, ठीक है ना। इतनी वैकेंसीज आने वाली है, तो ये मौका बार बार आपके पास नहीं आएगा। ये 4 से 5 महीने ही है। ये 4 से 5 महीने अगर आप बढ़िया तैयारी में लगा दोगे तो पूरी लाइफ आपकी क्या है सेटल हो जाएगी। लाइफ तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी सेटल हो जाएगी। 3 पीढ़ी कैसे, एक तो आपके पिताजी की, ठीक है, एक आपके आने वाले जो बच्चे होंगे उनकी, और एक आप खुद की। 3 पीढ़ी क्या है बढ़िया तरह से सेटलमेंट हो जाएगी। तो मैं तो ये बोलूँगा तैयारी में अब आप जुट जाइए, ठीक है। ऑनलाइन के लिए केटीपी क्लासेस सोचने का समय नहीं है। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन के लिए MVS एकेडमी, और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर आप ये है 80 593, ठीक है, 58 967, ठीक है ना। इस नंबर पर आप क्या है मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। तो कोई भी डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हो फिर, ठीक है ना। तो सभी साथियों को मैं ये एक बार फिर से बता दूं, हरियाणा के अंदर टेक्निकल वैकेंसीज काफ़ी अब की बार आने वाली है। और एक बात और हाँ, कुछ एक बच्चे सोच रहे सर CT में आएगी या CT से अलग आएगी, तो हम तैयारी कैसे करें। मैं आप सभी को एक बात पूछना चाहूँगा, ये मैंने आपको कई बार बता भी दिया वैसे, कि ये बताइए अगर मान लीजिए CT के अंडर में आएगी तो क्या ये आप इतनी वैकेंसीज की तैयारी नहीं करोगे। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, कि अगर मान लीजिए CT से अलग आएगी तो क्या आप इन वैकेंसीज की तैयारी नहीं करोगे। तो दोनों क्वेश्चन में आपका एक ही आंसर रहेगा कि जी तैयारी तो करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो सोचिए मत, ठीक है ना, कहीं से भी करो, ऑफलाइन करो, ठीक है, कहीं से भी क्या है सेल्फ स्टडी करो, लेकिन तैयारी आप शुरू कर दीजिए। मेरा ये जो मेन जो मोटिव है वीडियो बनाने का, वो आपको जागरूक करना है, ठीक है। अगर किसी को थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए कि हाँ सर गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो आप क्या बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास आ सकते हो। ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये 4 से 5 महीने हैं, इनको आप क्या बढ़िया तरीके से यूज़ कर लो, तो आगे क्या आपकी बिल्कुल क्या बढ़िया लाइफ ही सेटलमेंट बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।